स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रीतम लोधी मामले में यह बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। प्रीतम लोधी को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया है। आपको बता दें कि आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में यह बड़ा एक्शन इस वक्त लिया गया है। प्रीतम लोधी ने ब्राह्मण समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद लगातार उनका विरोध किया जा रहा था। बीजेपी नेता प्रीतम लोधी को इस वक्त पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। वहीं बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से उन्हें निष्कासित किया गया है। ब्राह्मण समाज की नाराजगी को देखते हुए ये बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें निष्कासित किया है और ये अहम फैसला लिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर दंडौतिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, जिस तरह से ब्राह्मण समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर ये पूरा मामला उठा था, लगातार विरोध हो रहा था और अब आखिरकार इस पर एक बड़ा एक्शन लिया गया है। देखिए, निश्चित तौर पर इस एक्शन की उम्मीद की भी जानी चाहिए थी और एक्शन हुआ भी लगभग उसी तरीके का। और IBC 24 ने सबसे पहले इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था कि किस तरीके से बीजेपी के नेता प्रीतम लोधी ने समाज में वैमनस्य पैदा करने वाला जो भाषण दिया था, उसके बाद में ब्राह्मण समाज के अंदर जो नाराजगी थी वो पूरे प्रदेश और देश के अंदर से सामने निकल कर आई थी। उसके बाद लगातार बीजेपी के ऊपर यह दबाव था कि प्रीतम लोधी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जिस तरीके की कार्रवाई की उम्मीद की जा रही थी, लगभग उसी तरीके की कार्रवाई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने की है और प्रीतम लोधी को बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखाते हुए उनकी प्राथमिक सदस्यता से उनको निष्कासित कर दिया गया है। लिहाजा कहना होगा कि एक बड़ा फैसला बीजेपी ने लिया है, क्योंकि ब्राह्मण समाज का चौतरफा दबाव बीजेपी के ऊपर था और जिस तरीके का भाषण प्रीतम लोधी का था वो कतई माफी के लायक नहीं था। लिहाजा कहना होगा कि एक बड़ी कार्रवाई बीजेपी की ओर से की गई और एक संदेश साफ तौर पर देने की कोशिश बीजेपी ने की है कि इस तरीके के बयानबाजी करने वाले के नेताओं की जगह बीजेपी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। लिहाजा बीजेपी इस तरीके की बयानबाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और ऐसे नेताओं की स्वीकारता बीजेपी के अंदर हो भी नहीं सकती है। इस संदेश के साथ प्रीतम लोधी के निष्कासन की कार्रवाई की गई है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बड़ा फैसला लेते हुए उमा भारती के जो खास समर्थक माने जाते थे प्रीतम लोधी, उनको बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखाया है। सुधीर, एक्शन तो बड़ा ले लिया गया है। निश्चित तौर पर इस तरह की चीजों को बर्दाश्त भी नहीं करती है पार्टी, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की जब चीजें होती हैं तो पार्टी की छवि भी कहीं ना कहीं धूमिल होती है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि है, पार्टी के नेता है और इस तरह की बातें जब सामने आती हैं तो पार्टी की छवि धूमिल अगली बार से ना हो, इसके लिए क्या कुछ एक्शन भी लिया जाएगा, कुछ कोड बनाए जाएंगे? देखिए, हिदायत समय समय पर दी जाती है, पर लेकिन जिस तरीके का बयान था उसके बाद से कार्रवाई का दबाव बीजेपी के ऊपर जरूर था, क्योंकि अकेले प्रीतम लोधी के छवि इससे धूमिल हुई है ऐसा नहीं है। बीजेपी के छवि के ऊपर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे थे। बीजेपी के जो दूसरे नेता या बीजेपी का जो नेतृत्व था उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे कि अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो क्या बीजेपी इस तरीके के बयानों का समर्थन करती है। लिहाजा इस कार्रवाई के साथ में बीजेपी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि इस तरीके के बयानबाजी बीजेपी के नेताओं के द्वारा बिल्कुल पसंद नहीं की जाएगी और ऐसे बयान देने वाले नेताओं का स्थान बीजेपी के अंदर कतई नहीं हो सकता, चाहे वो कितने भी रसूख वाले नेता हो या किसी भी रसूख वाले नेता के कार्यकर्ता क्यों ना हो। शायद यही संदेश देने की कोशिश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने की है। आज प्रीतम लोधी अपनी सफाई देने के लिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय आए थे। एक पत्र उन्होंने सफाई में माफीनामा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को सौंपा था, पर लेकिन उससे बीजेपी संतुष्ट नजर नहीं आई। जिस तरीके से पूरे देश और प्रदेश में माहौल बना था, ब्राह्मण समाज के अंदर आक्रोश था, यह निश्चित तौर पर एक बड़ा दबाव था बीजेपी के ऊपर कि इस तरीके की कार्रवाई की जाए। लिहाजा कहना होगा कि एक बड़ी कार्रवाई बीजेपी ने की और समाज के अंदर जिस तरीके से वैमनस्यता फैलाने वाला भाषण प्रीतम लोधी ने दिया था, उनको अब बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बिल्कुल, चलिए, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने एक बड़ा एक्शन लिया। अब देखना होगा कि इस एक्शन का असर कितना होता है, क्योंकि इस एक्शन से साफ कर दिया है बीजेपी ने कि इस तरह की चीजें पार्टी में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।